ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। Hello student, welcome in Indian Academy श्री गंगानगर ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रोफेसर मीनल कोचर कंप्यूटर साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा उद्देश्य जो है कंप्यूटर की इंडियन एकेडमी क्लासेस का कि आपका एक एक अंक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी एक अंक पर आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन डिपेंड करता है। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि अगर आप कंप्यूटर की क्लास प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तो आप एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कंप्यूटर साइंस से संबंधित कि जिसको आप छोड़ेंगे, उसके मार्क्स हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और आज हमारी क्लास शुरू होने से पहले एक बात दिमाग से दूर कर दीजिएगा कि कंप्यूटर का बेसिक ही तो है, हमने एग्जामिनर से कई कदम आगे रहना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? COMPUTER। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका प्रतीक लेटर अपने आप में इसकी महत्ता को बताता है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used in technical and educational research। एक्चुअली कंप्यूटर शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब टू कैलकुलेट। कंप्यूटर एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट, अर्थात गणना करना। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि हम पटवार और कांस्टेबल की और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने हर कंपटीशन में आने वाले, चाहे वो कंप्यूटर का बेसिक है, चाहे एडवांटेजेस में से क्वेश्चन आया है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट में से आया है, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इन कंपटीशन में से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हमारा कंपटीशन में आ चुका है कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो विभिन्न प्रकार की गणनाएं करता है। कंप्यूटर मुख्य रूप से दो तरह की गणनाएं करता है। अरिथमेटिक अर्थात अंक गणितीय, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, अंक गणितीय। लॉजिकल अर्थात तार्किक, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। ये गणनाएं कंप्यूटर बहुत शुद्धता के साथ तथा काफी तेजी से करता है। अब कंप्यूटर के कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो इस प्रकार हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के लाभ। यहाँ पर एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर के लाभ जो हैं ये इसके एक तंत्र से आते हैं। जैसे कि मानव शरीर जो है, हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा श्वसन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब से मिलकर ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। अगर एक भी ऑर्गन हमारा सही काम नहीं करता है तो हम इसे मतलब कंप्लीट मानव तंत्र नहीं कह सकते हैं। यही चीज कंप्यूटर के साथ है। कंप्यूटर एक तंत्र की तरह कार्य करता है जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। यह 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जैसे IPOS। IPOS मीन्स इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ये 4 कंपोनेंट है जिनसे कंप्यूटर मिलकर बनता है। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि मॉनिटर है जो हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट देता है। अभी हम एक एक शब्द का जो हम यूज कर रहे हैं कि सॉफ्ट कॉपी क्या है, आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मॉनिटर है, आगे
कीबोर्ड है जो इनपुट डिवाइस का काम करता है, इसी तरह से माउस है जो पॉइंटिंग और इनपुट डिवाइस है, स्पीकर है ये आउटपुट डिवाइस है। अगर हमें रिजल्ट को कुछ अलग तरीके से देखना है तो यहाँ पर हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं जो हमें हार्ड कॉपी देता है। इसी तरह से हम फ्लैश मेमोरी का, मेमोरी कार्ड का यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल के अंदर हम सीडी है, ब्लू रे है, डीवीडी है, काफ़ी तरह की डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर का अगर हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर जैसा हमने कहा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ये ब्लॉक डायग्राम की तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक सिस्टम कैसे बना रहा है, ध्यान देंगे आप। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। जैसा कि हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर एक तंत्र की तरह कार्य करता है। अब इसमें इसे हमने ब्लॉक डायग्राम कहा गया है। यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर साइंस में हर सिंबल का एक मतलब होता है। यहाँ पर आप जैसे पैरेललोग्राम देख रहे हैं, अच्छा आप हिंदी में इसे अगर कहें तो समचतुर्भुज, ये इनपुट और आउटपुट को दर्शाते हैं। अगर हम आयत का उपयोग करें रेक्टेंगल का, तो ये रेक्टेंगल हमें प्रोसेसिंग का तरीका बताते हैं। और यहाँ पर डेटा जो है हमारा सबसे पहले इनपुट यूनिट मतलब कीबोर्ड या माउस से एंटर करता है और ये प्राइमरी मेमोरी में वर्किंग करता है। उसके बाद इसका इंटरैक्शन CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से होता है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये हमारे डेटा के अकॉर्डिंग इस पे कार्य करता है और ये डेटा फिर प्राइमरी मेमोरी में एंटर होता है और फिर अकॉर्डिंग टू हमारी कैलकुलेशन हमें ये रिजल्ट आउटपुट यूनिट, जो प्रिंटर हो सकता है हार्ड कॉपी चाहिए तो, और मॉनिटर हो सकता है सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो। अब उसके बाद अगर हम ये रिजल्ट फ्यूचर में, भविष्य में देखना चाहते हैं तो हम इसे फाइल मेन्यू में जाके फिर सेव करते हैं। तो ये डेटा आखिर जाता कहाँ है, तो इसके लिए होती है सेकेंडरी मेमोरी, जो डेली लाइफ में हम हार्ड डिस्क, CD, DVD उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर कंप्यूटर का ये तो हुआ एक तंत्र जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, IPOS, I for इनपुट, P for प्रोसेस, O for आउटपुट एंड S for स्टोरेज, जिसका हम डिटेल में आगे सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर हम लाते हैं एडवांटेजेस। कंप्यूटर को हमने एक मानव तंत्र की तरह बताया तो नो डाउट इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हम बोलते हैं जनरल लाइफ के अंदर कि वो तो कंप्यूटर पर्सनैलिटी है, कंप्यूटर की तरह दिमाग दौड़ता है। तो आखिर ऐसा क्या है कंप्यूटर में? तो कंप्यूटर के जो एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में कंप्यूटर नाम लेते ही आता है स्पीड, अर्थात गति। कंप्यूटर बहुत तेजी से कार्य करता है। ये मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों को एक सेकंड कह सकते हैं या नैनो सेकंड में एग्जीक्यूट कर देता है। अब यहाँ पर हमारे इस स्पीड के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? मेरे को पता है कि स्पीड मतलब गति है, ये आपको आइडिया है, आप सब जानते हैं कि अनेकों इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। पर अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ चुके हैं वो क्या है? सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा इस स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं रहे कि क्या क्या स्पीड से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्पीड, फिर आ गया CPU की स्पीड, तभी तो हमारे ABCD 4 ऑप्शन बन के आएंगे। फिर आ गया नेटवर्क स्पीड। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, हम अभी इसे डाउट क्लियर करते हैं। अच्छा, सुपर कंप्यूटर की भी स्पीड अलग से होती है? यस। तो ये हमारे 4 मेन क्वेश्चन बन रहे हैं जो कंप्यूटर की स्पीड का मेजरमेंट करते हैं। कंप्यूटर की स्पीड को मिप्स में नापा जाता है, MIPS। हियर MIPS स्टैंड फॉर मेगा और मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मेगा और मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इसका फुल फॉर्म भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें पता है एग्जाम में हमारे फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की स्पीड को मिप्स में नापा जाता है। यहाँ पर मिप्स मेगा और मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड है। CPU की स्पीड को, जो कंप्यूटर का ब्रेन है, इसको हर्ट्स में नापा जाता है, जो HZ हो सकता है, KHZ हो सकता है, मेगाहर्ट्ज हो सकता है, किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, ये होता है हमारे प्रोसेसर की स्पीड।
नेक्स्ट, स्पीड से संबंधित नेटवर्क स्पीड। हम जनरली आप वाईफाई और सभी यूज़ करते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन, उसमें आता है कि केबीपीएस है, एमबीपीएस है, जीबीपीएस है। तो ये नेटवर्क की स्पीड होती है। नेटवर्क की स्पीड को बीपीएस में नापा जाता है। बीपीएस इज द बिट्स पर सेकेंड। ये केबीपीएस ओके किलोबिट्स पर सेकेंड, एमबीपीएस मेगाबिट्स पर सेकेंड, जीबीपीएस गीगाबिट्स पर सेकेंड, बीपीएस बिट्स पर सेकेंड। ये यूनिट हमारे आगे मेमोरी में भी आएगी, के एम जी ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ एक आउटलाइन और इन छोटे छोटे पॉइंट में से भी जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड। सुपर कंप्यूटर जो हमें पता है कि मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है, इसकी स्पीड का मेजरमेंट जो किया जाता है यह किया जाता है फ्लॉप्स के अंदर। FLOPS फ्लॉप्स। फ्लॉप्स मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। हम कहते हैं वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। आप कैसे जज कर रहे हैं ये कि इंडिया का फास्ट है? नहीं, वर्ल्ड का फास्टेस्ट है, अमेरिका का है या चाइना का है। सो दिस इज डिपेंड ऑन द यूनिट। और जो है फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अभी भारत का और वर्ल्ड का जो सुपर कंप्यूटर हैं, इन दोनों की स्पीड को पी फ्लॉप्स में नापा जाता है। पी मीन्स पेटाफ्लॉप्स, पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। पी फ्लॉप्स पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो ये हमारे स्पीड से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर की स्पीड, मिप्स, मेगा और मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। सीपीयू की स्पीड, हर्ट्ज, केएचजेड, एमएचजेड, जीएचजेड। नेटवर्क की स्पीड, बीपीएस, बिट्स पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर की स्पीड, फ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स, गीगाफ्लॉप्स, मेगाफ्लॉप्स जो भी है, ये आपका पेटाफ्लॉप्स, केबी, एमबी, जी, फिर वही यूनिट्स आगे। तो यहाँ पर P4 पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। सेकेंड एडवांटेज कंप्यूटर का ये आता है हमारे पास एक्यूरेसी। कुछ वर्ड्स हम इंग्लिश में उपयोग करेंगे, हिंदी में नो डाउट पूरी तरीके से करेंगे, पर एक्चुअली आपके कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें हिंदी का नहीं, वो एज इट इज इंग्लिश का वर्ड लिया गया है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ये कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर का एक एडवांटेज है। तो हमें तब ये आंसर दे पाएंगे कि अच्छा एक्यूरेसी ऑप्शन के अंदर आया, ओके एक्यूरेसी शुद्धता तो किया ही था, तो एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता। तो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ये वर्ड हमें पता होना चाहिए और दोनों में ही हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। अब आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के अंदर अपन देखें तो एक्यूरेसी का मीनिंग होता है शुद्धता। कंप्यूटर के कंसर्न में अगर बात करें तो एक्यूरेसी का मतलब होगा एरर फ्री। एब्सोल्युटली राइट, एरर फ्री। कंप्यूटर में जो भी त्रुटि आती है उसे हम एरर कहते हैं और कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है। क्यों? हाँ, वो बात अलग है कि ये मानव के ऊपर निर्भर करता है, पर अभी जब मानव ने उसमें डेटा सही एंटर किया है तो नो डाउट कंप्यूटर एक्यूरेसी से अर्थात एरर फ्री, शुद्धता के साथ त्रुटि रहित कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज कंप्यूटर का बनता है डिलीजेंस। मतलब आप कह सकते हैं कार्यक्षमता। डिलीजेंस कार्यक्षमता, इसके लिए मेरे हिसाब से 24/7 ये इतना सा आपको अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। 24/7 मतलब कंप्यूटर 24 घंटे 7 दिन बिना रुके बिना थके काम कर सकता है। हम एक टाइम के बाद मानव जो है थकता है 2 घंटे 4 घंटे 16 घंटे कितना टाइम, लेकिन कंप्यूटर आप 24 घंटे 7 दिन लगातार काम कर सकते हैं।
ऑनलाइन बैंकिंग है, अचानक रात को ध्यान आया कि अरे यार बिल जमा करवाना था तो रात को 11 बजे भी है, आप उठ के ऑर्डर करिए, हमारा कोई भी उसके अंदर पेनल्टी नहीं लगती, हम बच गए घर पे बैठे। अच्छा अभी दीपावली की छुट्टियां आ रही है, ज़्यादा दूर क्यों जाए, कोविड-19 का अटैक हुआ है, तो यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी हमें कंप्यूटर दे रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ये है डिलीजेंस, मीन्स वर्किंग कैपेबिलिटी, कार्य क्षमता कंप्यूटर की 24 घंटे 7 दिन ये हमें सर्विस देता है। अब इसका नेक्स्ट जो एडवांटेज है ये हमारे पास आता है वर्सेटाइलिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज। कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है। वर्सेटाइल मीन्स बहुउद्देश्य, अगर हिंदी में शुद्ध शब्दों में अपन कहें बहुउद्देश्य, जो अनेक कार्य एक साथ कर सकता है। हाँ, हम एक तरफ देखें तो सॉन्ग सुन रहे हैं, दूसरी तरफ हम टाइपिंग भी कर रहे हैं, अगर पीछे कमांड दे रखी है, ओके, प्रिंटिंग भी हो रही है प्रिंटर के ऊपर, और यहाँ पर नेट पे भी कुछ काम कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं तो नेट सर्फिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर कंप्यूटर एक समय में अनेक कार्य करता है और कंप्यूटर का यही गुण जो है वर्सेटाइल है। ये एज इट इज हमारा कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है, 4 ऑप्शन है, उसमें से कंप्यूटर का वर्सेटाइल गुण कौन सा है, तो ये ध्यान देना है, जब अनेक गुण मिलकर एक कार्य को कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कंप्यूटर का वर्सेटाइल अर्थात बहुउद्देश्य फीचर है। अब यहाँ पर हम बात करें वर्सेटाइलिटी, और एक कंप्यूटर का नाम आते ही होता है मेमोरी, याददाश्त, रिमेम्बरेंस पावर। कंप्यूटर अपना डेटा मेमोरी में स्टोर करता है जो बहुत बड़े लेवल पे होती है। ये मेमोरी 2 तरह की बेसिकली होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी अर्थात प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी द्वितीयक मेमोरी। अभी यहाँ पे हम बहुत लाइट सा डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ एडवांटेजेस, बाद में हम मेमोरी, क्योंकि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से करेंगे। प्राइमरी मेमोरी अर्थात प्राथमिक मेमोरी, ये ध्यान देना है हमने कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी है, जिसमें आपका वर्ड वॉलेटाइल भी यूज़ किया जाता है। वॉलेटाइल या टेम्परेरी मतलब अस्थाई। प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो अस्थाई होता है, मतलब लाइट चले जाने पर वो डेटा हमारा वॉश आउट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और इसके मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रैम और रोम, आप सभी को इसका आइडिया है, अदरवाइज हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे। ये है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ऑब्वियसली इससे जस्ट अपोजिट है। हमने बोला कि अगर हमें कोई आउटपुट है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई फाइल है, वो फ्यूचर में भी देखनी है तो हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं, द्वितीयक मेमोरी। यहाँ पर द्वितीयक मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मेमोरी है, स्थायी स्वभाव की होती है ये, और यहाँ पर हम सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मुख्य रूप से यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, और हमें आज का लेटेस्ट जो मार्केट में आ चुका है वो भी पता होना चाहिए, ब्लू रे डिस्क। सीडी, डीवीडी, वीसीडी, ब्लू रे, और सबसे ज़्यादा जो हमारे सिस्टम में हम यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क। तो ये कंप्यूटर के कुछ मेन एडवांटेजेस हैं, एक बार आई थ्रो करते हैं इसे। स्पीड, गति, एक्यूरेसी, शुद्धता, एरर फ्री, डिलीजेंस मीन्स कार्यक्षमता, वर्किंग कैपेबिलिटी, 24 घंटे 7 दिन, मेमोरी प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक अस्थाई, द्वितीयक स्थायी मेमोरी, और वर्सेटाइलिटी जब कंप्यूटर अनेक कार्य एक साथ करता है। गुण तो बहुत है पर कुछ सीमाएं भी है जिसे हम लिमिटेशन कह सकते हैं कंप्यूटर की। यहाँ पर कंप्यूटर की लिमिटेशन अगर बात करें, सीमाएं या डिसएडवांटेजेस, अनेक एडवांटेजेस है पर नो डाउट कुछ डिसएडवांटेज हैं, और वो हम पर है कि हम उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। तो इन डिसएडवांटेजेस में डिसएडवांटेजेस
और आप कह सकते हैं लिमिटेशन। हम हर वो वर्ड यूज करते हैं जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस, सीमाएं या लिमिटेशन, हानियां, कुछ भी कहेंगे। अब फर्स्ट इसमें डिसएडवांटेज जो आता है, नो आईक्यू। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर का आईक्यू या इंटेलिजेंसी, बुद्धि कितनी होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है आपके एग्जाम में, पर नो डाउट के पता नहीं है बच्चे को, तब तक हमारी कोई मिस्टेक भी नहीं कह सकते, आपकी भी नहीं कह सकते। लेकिन अब जब पता हो गया तो हमने अब उस चीज़ को माइंड में क्लियर कर लेना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। नो आईक्यू, कंप्यूटर की बुद्धि बिल्कुल जीरो होती है, जीरो इंटेलिजेंसी। क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि कंप्यूटर के तो ये लाभ है, स्पीड, एक्यूरेसी, तो कंप्यूटर की इंटेलिजेंसी भी 100% होगी, बट कंप्यूटर की इंटेलिजेंसी जीरो होती है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब हानि क्या है और हमारा क्वेश्चन बन के कैसे आ सकता है। तो सबसे बड़ा कंप्यूटर में हानि हम कहते हैं कि मैंने मोबाइल लिया 5,000 का, 15,000 का, 50,000 का, लेकिन क्या है, ऐसा कुछ होता है कि एक टाइम के बाद वो डब्बा बन जाते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ वायरस। कंप्यूटर में वायरस का अटैक हो चुका है, वो हाथ में मोबाइल लेके हम घूमते हैं, वो चीज़ भी तो एक कंप्यूटर ही है। यहाँ पर वायरस, जब इसका अटैक कंप्यूटर पर होता है तो इसके कारण कंप्यूटर का जितना भी हमारा डेटा होता है, सॉफ्टवेयर है, वो करप्ट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा एक बार हम जस्ट आउटलाइन लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, VIRUS, वायरस। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने कहा कि हमारे एग्जाम में 2-3 फुल फॉर्म जरूर आती है, और साथ साथ हर क्लास में हमारी काफ़ी फुल फॉर्म भी क्वेश्चंस रेडी होते जाएंगे। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, हमारी महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा स्रोत को कंप्यूटर ने सीज कर लिया है, ब्लॉक कर लिया है, और कौन है वो? वायरस है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आया है कि वायरस आखिर होते क्या है, ये कोई हार्डवेयर है, ये कोई बैक्टीरिया है, या ये कोई सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई बार होता है कि हाँ वायरस क्या है, बैक्टीरिया है, बट ये ध्यान रखना है यू आर इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में वायरस जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायरस कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी महत्वपूर्ण सूचनाओं को सीज कर देते हैं, वो हमारी होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब एक क्वेश्चन वायरस पे जो बनता है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसी पॉइंट के साथ। VIRUS, बिल्कुल सही, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, क्या वायरस के भी वैरायटी होते हैं क्या? हाँ जी, वायरस के भी कई कैटेगरी होते हैं। मॉलवेयर, मॉलवेयर एक्चुअली ये भी एक फुल फॉर्म है, मॉलवेयर, मालिशियस सॉफ्टवेयर। आपने जब आप पेन ड्राइव को स्कैनिंग के लिए लगाते हैं, आप देखते हैं कि सिस्टम जब स्कैनिंग करता है तो एंटीवायरस के कारण, तो उस स्कैनिंग के अंदर मॉलवेयर, वॉर्म्स, ये चीज़ें आती है, ट्रोजन हॉर्स, तो ये एक कंबाइन रूप से अगर अपन बोलें तो वो होता है मॉलवेयर। तो कुछ ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर। फिर एक फुल फॉर्म आ गई हमारे पास, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर जिनका टारगेट या जिनका उद्देश्य ही सामने वाले के सॉफ्टवेयर को करप्ट करना है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो आप सभी ने काफ़ी चीज़ें आपको पता है और कुछ हम डिस्कस करते हैं। वॉर्म, वायरस एंड ट्रोजन हॉर्स। Most danger category of virus, or you can say the malware, Trojan horse. Worms,
अब इनमें डिफरेंस क्लियर करना है कि हमारे पास अगर ऑप्शन आ जाते हैं तो हम इनमें मालवेयर, ओके हमारा क्वेश्चन तैयार है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब इन 3 वैरायटी आ गई, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर में वोम, पहली बात तो ये कि ये सारे ही सॉफ्टवेयर होते हैं। वायरस, वोम ऊपर ही बता दिया है हमने, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। दूसरा यहाँ पर देखेंगे, इसमें क्वेश्चन जो बनता है हमारा कि वोम्स जो कंप्यूटर पर अपनी कॉपी बनाते हैं, कॉपी क्रिएट करता है। ट्रोजन हॉर्स, वायरस कॉपी क्रिएट करता है, ये कभी अपने आप की कॉपी नहीं बनाता है। नो कॉपी या रेप्लिकेट नाम से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, नॉट रेप्लिकेट। इसे ये मत समझिएगा कि इंग्लिश का शब्द है, हमारे नहीं, क्योंकि मैं कह चुकी हूँ कि कुछ कंप्यूटर टर्म है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करना, नो कॉपी। तो वोम अपनी कॉपी बनाता है। वायरस की एक ये स्पेशलिटी है कि वो मुख्य रूप से अपने आप को दोहराता है। आपने जीबी में, टेराबाइट में मेमोरी ली है, पर ऐसा क्या हुआ कि आज ही तो ली थी, कल मैंने तो कोई एक सॉन्ग ही तो डाउनलोड किया था, अच्छा मैंने कोई एक गेम किया था, तो ऐसा क्या हुआ कि कल वो फुल हो गई? तो रीज़न है वायरस का, क्योंकि उसने अपनी कॉपी बनाई है, उसने अपने आप को दोहराया है। वो एक हमारा फोल्डर है, वो हज़ारों में बदल जाता है। वोम अपनी कॉपी बनाता है। वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपने आप को दोहराता है, कॉपी बनाता है। ट्रोजन हॉर्स जो हमने बोला मोस्ट डेंजर टाइप का है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, पर ये कभी अपनी कॉपी नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इनमें हमारा बनता है कि जब आप क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर जब हमारा सर्वर से सभी क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, नो लिमिट, कितने भी हो सकते हैं। तो ये सर्वर से जितने क्लाइंट हैं, अगर सर्वर पे कोई अटैक हुआ है और वो सब क्लाइंट पे फैल चुका है, तो ऐसे जो कीड़े हैं, ऐसे जो वॉर्म्स हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं या मॉलवेयर्स हैं जो नेटवर्क के जरिए फैलते हैं, उन्हें वॉर्म कहा जाता है। नेटवर्क, जो नेटवर्क के जरिए फैलते हैं, स्प्रेड बाय नेटवर्क, स्प्रेड होते हैं नेटवर्क पे, और कारण क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन। वायरस, जब आपने पेन ड्राइव लगाया, कोई सीडी डाली, उसमें कोई वायरस था, उसने मेरे सिंगल कंप्यूटर पर अटैक किया है। तो जब अटैक एक सिंगल कंप्यूटर पर होता है तो उसे वायरस कहा जाता है। हम डेली टर्म यूज करते हैं कि वायरस का अटैक हो चुका है, पर इसके वैरायटी ये हैं। अगर सिंगल कंप्यूटर पे अटैक होता है तो उसे वायरस कहा जाता है। नेटवर्क के जरिए जब ये कीड़े फैलते हैं, जहां सर्वर और क्लाइंट का इंटरेक्शन होता है, तो इसे वॉर्म कहा जाता है। ट्रोजन हॉर्स भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये अपने आप को दोहराता नहीं है, और मोस्ट डेंजर टाइप का इस क्यों है ये? क्योंकि ये बैकडोर से अटैक करता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमारा सिस्टम अचानक चलते चलते, आज आप शाम को गए, सिस्टम को प्रॉपर शटडाउन किया, फाइल सेव की, कल आए हार्ड डिस्क की क्रैश थी, कोई सिम्टम नहीं आए मेरे पास कि हाँ स्पीड स्लो हो रही है, कुछ फाइल्स जो हैं वो लोड नहीं हो रही है, अचानक हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, तो इट मीन्स बैकडोर से जो अटैक किया, बूट सेक्टर पे, हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर होते हैं जिन पे अटैक किया, तो ये जो चीज़ थी ट्रोजन हॉर्स थी। ये हमारी कुछ कंप्यूटर के डिसएडवांटेज हैं, सीमाएं हैं। इसी प्रकार एक आज के टाइम में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज कंप्यूटर का है, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। ये थे मॉलवेयर, वॉर्म, वायरस एंड ट्रोजन हॉर्स, जो हमें काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर हमारे आते हैं नेक्स्ट, लिमिटेशन या सीमाएं कंप्यूटर की क्या है। तो कंप्यूटर की नेक्स्ट सीमा अगर अपन देखें, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, जो अगर हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते तो बहुत बड़ा लॉस हमें डेली लाइफ में होता है। रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, आपकी सुरक्षा को खतरा, कंप्यूटर के कारण आपकी सुरक्षा को क्या खतरा है?
आपने कहा कि मेरे पॉकेट में मेरा एटीएम है, लेकिन अचानक मैसेज आया मोबाइल पे कि आपके 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए डेबिट हो चुके हैं। हम सेफ हैं कि मेरे पॉकेट में मेरा एटीएम है। ऐसा क्या हुआ? एटीएम के क्लोन बन चुके हैं। अभी आपने इन्फॉर्मेशन सुनी होगी, बैंक के 1.5 लाख एटीएम हैं जिन्हें ब्लॉक किया गया है। क्या कारण है? एटीएम का क्लोन बना लिया गया है। और ये जो क्रिमिनल होते हैं, इन्हें साइबर क्रिमिनल बोला जाता है। साइबर क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल ये मुख्य रूप से हैकर और क्रैकर्स होते हैं। हर चीज़ की वैरायटी है, तो नो डाउट आपको पता होना चाहिए। मेरा ये उद्देश्य है कि मेरा स्टूडेंट जो है उसे हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। साइबर क्रिमिनल, कंप्यूटर में जो अपराध होते हैं तो वो साइबर क्रिमिनल 2 तरह के हैं, हैकर्स और क्रैकर्स। ये एटीएम का क्लोन बना लिया, ये के कारण ही हमारा अकाउंट पे अटैक हुआ। अगर फेसबुक है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपकी फ़ोटो है, आपकी निजी सूचनाएं हैं, अब ये निजी सूचनाएं हैं, आपकी फ़ोटोज़ हैं, इनसे छेड़छाड़ की जाती है, तो ये क्या है? रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, वही साइबर क्रिमिनल आ गया। अगर हम बात करें जूस जैकिंग, अभी आपने न्यूज़पेपर में अगर पढ़ा हो तो ये जूस जैकिंग है। जूस जैकिंग बहुत बड़ा साइबर क्राइम हुआ है। इसके बारे में भी एक लाइट सा आइडिया दे दूं, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन का कोई पता नहीं है और हमने एग्जामिनर से कई कदम आगे रहना है। जूस जैकिंग, आप जब भी कोई पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, वो रेलवे स्टेशन हो सकता है, वो बस हो सकती है, तो वहाँ पर हमें क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव से कांटेक्ट में रहने के लिए अपना मोबाइल चार्ज करते ही होते हैं। अच्छा, सॉकेट लगा हुआ है, चार्जर में लगाया, लेकिन आपने अगर ध्यान दिया हो तो अभी जो न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उसमें जूस जैकिंग का साइबर क्राइम बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी कोड होती है मोबाइल की, जैसे ही आपने सॉकेट को कनेक्ट किया तो हमारे मोबाइल का डेटा जो है वो चुराया जा रहा है, हमें पता ही नहीं होता, लेकिन वो डेटा, हमारी डेटाबेस कह सकते हैं, हमारी सारी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे जा चुकी है। हर जगह पे हमें ही ध्यान रखना होगा, तो इसके लिए हमें अपना मोबाइल प्रॉपर चार्ज करके जाइए। लेकिन लंबा सफ़र है तो क्या करें? तो आप एक पावर बैंक को अपने पास हमेशा रखिए। थंब क्लोन, थंब क्लोन अभी क्या है, हम अगर बात करें तो हम कहते हैं कि मेरा थंब इम्प्रेशन जो है, मेरा डीएनए जो है, ये पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है। अब तक होता था, अब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके थंब क्लोन बना लिया गया है। थंब क्लोन, हमें पता है कि सीपीयू की जो चिप होती है सिलिकॉन की होती है, और ये थंब क्लोन भी किस मटेरियल का बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। हमें कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जो आज के लेटेस्ट क्राइम हो रहे हैं तो उनके बारे में हमें वैसे भी अवेयर रहना है और पता होना चाहिए कि आखिर ये थंब क्लोन क्या है। तो जब हम थंब इम्प्रेशन देते हैं तो मेरा थंब इम्प्रेशन को चुरा लिया गया है, कोई और है वो अटेंडेंस भी लगा रहा है, जबकि थंब क्लोन है ये तो हर जगह हमारा इम्प्रेशन आजकल लगता है, थंब इम्प्रेशन, ये थंब क्लोन ही बना लिया गया, तो हम कहाँ पे सेफ है? तो इसी चीज़ को सिलिकॉन से बनाया जा रहा है। ये सारे कुछ मेन डिसएडवांटेज हैं, लिमिटेशन है, पर ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसके लिए कितना अवेयर हैं, कितना अच्छे तरीके से हम अपने डिवाइस को उपयोग कर रहे हैं। हमें इसी के लिए ही एंटीवायरस का उपयोग करिए, सिस्टम में फायरवॉल का उपयोग करिए, पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिए। आप एटीएम की सेल में जा रहे हैं, एटीएम ऑपरेट कर रहे हैं, एक्टिव रहिए, कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ, कोई चिप तो साथ में नहीं लगी हुई, बस ये थोड़ी सी सावधानी है। बाकी कंप्यूटर जो है आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल हर जगह प्ले कर रहा है। ये हमारी क्लास का कुछ मेन सीमाएं, कुछ मेन एडवांटेजेस, लाभ थे। अब उसके बाद हमारा इसी में कंप्यूटर का बेसिक के अंदर एक टॉपिक आ रहा है, एप्लीकेशन एरिया। कंप्यूटर की उपयोगिता, कंप्यूटर की उपयोगिता जो हमने कहा कि हर जगह कंप्यूटर उपयोग हो रहा है, तो कंप्यूटर का कार्य क्षेत्र, एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कार्य क्षेत्र।
हर जगह उपयोग हो रहा है। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का उपयोग मेडिसिन में किया जा रहा है। मेडिसिन में अगर बात करें, चिकित्सा के अंदर, मेडिसिन के अंदर इसका उपयोग ड्रग्स डिजाइन में, कितना साल्ट डालना है, कितना रेशो, एक 5 साल के बच्चे का, 15 साल का, और एक अगर बात करें तो 50 साल के पर्सन का, इन सब के लिए कोई साल्ट है। अगर कोई मेडिसिन डिज़ाइन की जा रही है तो कितना रेशो उसमें रखना है। इसी तरह से बात करें, आप देखते हैं आईसीयू के अंदर, यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर उपयोग होता है जो एनालॉग और डिजिटल से मिलकर बनता है। फिर हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण रखता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। स्लाइड सा डिस्कस करें। एनालॉग मतलब ये इस तरह की वेव्स पे काम करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जहाँ पे अप जा रहा है, हिप जा रहा है, वो प्लस, अदरवाइज नेगेटिव में आएगा। कंप्यूटर हमें पता है बाइनरी को डिस्कस करता है, मतलब 0 1 डाउन, 0 1 डाउन। ये चीज़ का ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, पर इतना आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें हमारी आगे आएगी, पर वहाँ पे आपका वापस से दोहराया जाएगा, ये चीज़ रिपीट होगी, तो आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये सुविधाजनक हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे हमने ये वर्ड वापस यूज़ हो रहे हैं, तो इसका पहले से हमें आइडिया है। यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। सीटी स्कैन की बात करें, हर छोटे छोटे टेस्ट हैं, हर चीज़ की बात करें, एमआरआई की बात करिए, बहुत बड़ा टेस्ट होता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है, कर कौन रहा है? कंप्यूटर ही तो कर रहा है। ये कंप्यूटर का मेडिसिन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि कंप्यूटर का दूसरा एप्लीकेशन एरिया या कार्यक्षेत्र क्या है, कंप्यूटर का दूसरा कार्यक्षेत्र है शिक्षा। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर का एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल है। आज ज़्यादा दूर क्यों जाए, आज की अगर बात करें, अभी हमारे कोविड-19 का जो अटैक हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों को या किसी भी पर्सन को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आए, अपन ऑनलाइन क्लासेस क्यों लगा रहे हैं, ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम से सफ़र नहीं करें। हमें जंग लड़नी है हर तरह की, चाहे वो कंपटीशन की है या हमारी डेली लाइफ की है, तो उसके लिए ऑनलाइन जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हमने ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं? इसीलिए कि आप इस अपने कंपटीशन से कहीं दूर ना हो जाएं। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस, नेट सर्फिंग, इंटरनेट पे आप स्मार्ट नोट्स बनाइए। बुक्स आपकी बहुत ज़्यादा नहीं तो कितनी लेटेस्ट होगी। अच्छा, आपने कल एग्ज़ाम दिया, अच्छा अभी सुपर कंप्यूटर, अभी तक तो सनवे ताहुलाइट था, तेहान 2 था, अब ओके प्रत्युष भी आ चुका है, मिहिर आ चुका है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और यही एग्ज़ाम में हम यहाँ पे बाजी मारते हैं। क्योंकि मैंने इंटरनेट पे लास्ट तक ऑनलाइन स्टडी किया था और मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ। रीज़न क्या था आपका? ये नेट सर्फिंग, क्योंकि आपने ऑनलाइन उस डेटा को करंट चेक किया था, विंडो का कौन सा लेटेस्ट वर्जन आ गया, एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन आया, ये सारा डिस्कशन आप लेटेस्ट ले रहे हैं। आफ्टर दैट अगर बात करें OMR शीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिटेल में ये हमारा स्कैनर आगे आने वाला है। OMR शीट की चेकिंग की जाती है। आज आप एग्ज़ाम देते हैं, हमारा नाइट में तो आंसर की ही आ जाता है। ये कैसे हो रहा है? OMR शीट है, ऑनलाइन क्लासेस है, इन्हीं के कारण हो रहा है। इसी के साथ अगर दूसरा कंप्यूटर का अगर एडवांटेज देखें हम, ऑनलाइन बैंकिंग। आज हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशन जो है चेक हो रही है, स्टेबल है, किस कारण से है? ऑनलाइन बैंकिंग से है। ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर अगर अपन बात करें MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR चेक की एक्यूरेसी को चेक करता है। ये अभी जस्ट एक आइडिया ले रहे हैं हम, चेकिंग ऑफ चेक, चेकिंग ऑफ चेक, चेक की एक्यूरेसी को चेक जो करता है कि क्या आपका चेक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसके लिए ऑनलाइन बैंकिंग में ये स्कैनर उपयोग होता है। इसी तरह से रोबोटिक बैंकिंग बन चुकी है। सिटी यूनियन बैंक अगर बात करें कि न्यूज़ में कि पहला ऑनलाइन रोबोटिक बैंक है,
जिसमें सारा काम रोबोट करता है। नियर अबाउट 125 क्वेरी वो कस्टमर की सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रोबोटिक बैंकिंग तैयार हो चुकी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करते हैं, एटीएम ज़्यादा दूर क्यों जाएं, ये लीजिए, एटीएम में सेल में आप जाते हैं, अपना ट्रांजैक्शन करते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब जो है हमारा ऑनलाइन बैंकिंग का है। एजुकेशन, मेडिसिन, ऑनलाइन बैंकिंग। इसी तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का कहाँ पे उपयोग किया जाता है? तो टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर का उपयोग रोबोट में हमने बोला, रोबोटिक ऑपरेशन किए जाते हैं। रोबोटिक ऑपरेशंस। और बात करें स्मार्ट वेपन्स, कंप्यूटर से हथियार बनाए जा रहे हैं। और अगर बात करें मिसाइल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर है, मिसाइल्स का है। टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप देखें तो चंद्रयान से लेकर आप बात करें तो हमारे पास कोई भी मिसाइल जा रही है, ये सारे के सारे सैटेलाइट जो डिज़ाइन हो रहे हैं, ये भी कौन कर रहा है? कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी ही कर रही है। और यहाँ पे आपके न्यूक्लियर रिएक्टर हमने अभी बोला, नाभिकीय संयंत्र जो डिज़ाइन किए जा रहे हैं। ड्रोन हर जगह यूज हो रहा है। एक छोटा सा जो हवा में चलने वाला, मानव के बिना रोबोट से कंट्रोल होने वाला जो कैमरा है, जो आपको पता है, जिसे ड्रोन कहा जाता है। और ये अलग अलग जगह पे जो भी इंफॉर्मेशन लेके आनी है, अभी करें कि कोविड-19 के कारण अगर मार्केट में कोई घूम रहा है, उस पर पेनल्टी लगानी है, चालान लगाना है, आप डिस्टेंस बना के ये चीज़ फोकस करना चाहते हैं, तो वो कौन कर रहा है? ड्रोन कर रहा है। रोबोटिक ऑपरेशन है। आप यहाँ पर बैठे हैं गंगानगर में, पर वो फैसिलिटी, कुछ सिचुएशन ऐसी है कि नहीं हो पा रही है। अमेरिका में कोई उस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उससे हमने अगर डिस्कशन करना है तो आप क्या करेंगे? रोबोटिक ऑपरेशन किया जाता है। वो रोबोट है, वो आपको प्रॉपर जितना ब्रेन के अकॉर्डिंग उसमें डेटा फीड किया हुआ है वो आपको बताएगा। स्मार्ट वेपन्स, ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं, ऐसे ऐसे हथियार तैयार हो चुके हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप अटैक करते हैं। हमने चंद्रयान का लिया, 104 मिसाइल्स जो थी, शटल्स थी, जो इंडिया पहला था, रशिया को पीछे छोड़ा और इसने लॉन्च की। ये सारा क्या है? स्मार्ट वेपन्स है। न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र तैयार करने में एप्लीकेशन एरिया के कुछ ये महत्वपूर्ण जो एरिया है। और एक और जिससे हम हमेशा आपस में जुड़े रहते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, संचार। कंप्यूटर का उपयोग संचार के लिए किया जाता है। संचार में आज हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो वो चाहे यूट्यूब है, चाहे वाईफाई है, चाहे कोई भी ऐप है, तो ये आपने वाईफाई से लेकर वाईमैक्स तक का एक जर्नी हमने तय किया। लैन से लेकर वैन तक की हम जो नेटवर्क को कवर कर रहे हैं, ये सारा, चाहे लैंडलाइन है, चाहे अगर बात करें वायरलेस है, हर जगह पर हमारा कम्युनिकेशन, संचार हो रहा है। आप चाहे ट्विटर की बात करें, आप स्काइप की बात करें, आप कोई भी इंस्टाग्राम की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, फेसबुक की करें, तो ये ऐप्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, पर वर्किंग कैसे करेगी? कोई कम्युनिकेशन चैनल है और वो हमारे नेट के अलग अलग कनेक्शन हैं। ये हमारा आज की क्लास का एक हमने आउटलाइन कहें या फिर आप कहें कि पूरे सागर में से एक हमने गागर को उठाया है, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने निकाले हैं। पर आज सिर्फ एक आउटलाइन ली थी, तो आउटलाइन ऐसी है, तो आप सोचिए कि आगे हमारे क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कितने इंपॉर्टेंट हम बनाएंगे। तो इससे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू सो मच।